नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि आप जिस एटीएम का यूज़ करते हैं, इस एटीएम के पितामह किसे कहते हैं? और जो उनके पितामह हैं, उनका जन्म भारत देश में ही हुआ था। आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटीएम की शुरुआत हुई है और इसके पितामह भारत देश के हैं? कौन है इसके पितामह? हम लोग आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, एटीएम की शुरुआत किस देश से हुई है, भारत देश में किस प्रकार से एटीएम की प्रगति हुई है और भारत देश में कहां कहां पर कौन से एटीएम लगे हुए हैं, आइए हम लोग यहां पर नज़र डालते हैं। साथियों, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री भारत देश और एक देश, इस देश का नाम ब्रिटेन। साथियों, ब्रिटेन देश में 1963 में एटीएम के लिए एक विद्वान थे जिनका जन्म भारत देश में हुआ था। उन्होंने 1963 में एटीएम की खोज के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया और साथियों वो 1967 में एक बैंक की स्थापना उन्होंने कर दिया है और उस बैंक में एटीएम उन्होंने लगा भी दिए हैं। उस एटीएम में साथियों पैसा निकालना उन्होंने शुरू कर दिया था 1967 में। साथियों, विश्व का पहला ऐसा बैंक था ब्रिटेन देश का, जिस बैंक का नाम था बार्कलेज बैंक। साथियों, जो बार्कलेज बैंक है, बड़े आसानी से समझिए आप, बार्कलेज बैंक की स्थापना ब्रिटेन देश में हुई है और 1967 में एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन की शुरुआत 1963 में ब्रिटेन देश से मानी जाती है। साथियों, इसकी शुरुआत भारत देश में कहाँ से हुई है? तो ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश और यहाँ पर मुंबई है। मुंबई में 1987 में एटीएम की शुरुआत हुई थी और हांगकांग एंड संघाई बैंक के माध्यम से मुंबई में भारत देश में पहली बार एटीएम की शुरुआत हो गई है। साथियों, एटीएम के फाउंडर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जॉन शेफर्ड बैरोन। साथियों, जॉन शेफर्ड बैरोन का जन्म कहां पर हुआ था? ये ब्रिटिश कंपनी भारत आई, उसमें से एक अंग्रेज भारत आया हुआ था। देखिए साथियों, ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, ये ब्रिटेन। तो आपको पता है कि मर्चेंट एडवेंचर कंपनी के रूप धारण करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई थी। तो मर्चेंट एडवेंचर कंपनी भारत आई सन 1600 में आई हुई थी और 1600 में भारत देश आकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। तो इसी में से एक व्यक्ति आ गया था अंग्रेज, उस विद्वान का नाम साथियों जॉन शेफर्ड बैरोन के पिताजी, अर्थात जॉन शेफर्ड बैरोन ब्रिटेन देश से भारत आए और भारत देश में आके रहने लगे। तो साथियों, मेघालय यहाँ पर राज्य है। मेघालय के शिलोंग नामक स्थान पर 1925 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। उस विद्वान का नाम साथियों जॉन शेफर्ड बैरोन है, अर्थात भारत देश के मेघालय में जॉन शेफर्ड बैरोन का जन्म हुआ और ये ब्रिटेन चले गए। जब ये ब्रिटेन गए साथियों तो 1963 की बात है, जब वो एक बैंक में गए, उनका खाता में पैसा रखा हुआ था लेकिन बैंक में पैसा खत्म हो गया और उनको पैसा नहीं मिला। जब पैसा नहीं मिला तो उन्होंने ये कहा कि भैया मेरा पैसा मेरे को ही नहीं मिल रहा है, ऐसे बैंक का हम क्या करें? बोले एक काम करो, ऐसा एक चीज बना दो, ऐसी वस्तु का निर्माण कर दो जिसपे जनता बैंक ना जाए, उस वस्तु में जाए, उस स्थान पर जाए, उस संस्थान पे जाए जहां से हम कैश निकाल सके। जब दवाइयाँ, मेडिसिन, टैबलेट हम एटीएम से निकाल सकते हैं तो बोले पैसे क्यों नहीं? बस यही उनके माइंड में आया और उनको एक गुस्सा तो था ही कि उनका पैसा एटीएम से नहीं निकला हुआ था, उनका पैसा जो है बैंक से नहीं निकला हुआ था, तो वो एटीएम बनाना चाह रहे थे। तो 1963 में काम करना शुरू किया और 1967 में ब्रिटेन देश का पहला उन्होंने एटीएम की स्थापना कर दिया। भारत में 87 में शुरू हो गया। अर्थात साथियों, भारत देश में जो व्यक्ति है मेघालय में जन्म हुआ जॉन शेफर्ड बैरोन, यही एटीएम के पितामह है। साथियों, यहाँ पर बात आती है कि एटीएम में 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड होता है, वो 4 डिजिट की क्या है? तो साथियों, जो जॉन शेफर्ड बैरोन है, इन्होंने शुरुआत में 6 डिजिट का कोड रखा हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी के कहने पर उन्होंने 4 डिजिट का कोड रख दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि जो बड़ा कोड है 6 डिजिट का कोड लोग भूल जाएंगे और उल्टा पुल्टा कोड डालेंगे, क्या मतलब रहेगा? इसके लिए बोले आप एक काम करो, छोटा करो कोड, और 4 डिजिट का कोड उन्होंने शुरू करवा दिया। तो उनकी जो वाइफ था, उनकी वाइफ जो थी उनके कहने पर ये 4 डिजिट का कोड शुरू हुआ था। साथियों, भारत देश की सरकार ने
अभी कुछ एटीएम के बारे में दिशा निर्देशक किए हुए हैं। तो कौन से दिशा निर्देशक है, क्या क्या भारत देश में बदलाव हुआ है, पहले हम जान लेते हैं कि भारत देश का सबसे ऊंचाई पर एटीएम कौन सा है। साथियों देखेंगे इस प्रकार से भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर केरल राज्य है। केरल राज्य में 2004 में भारत देश का पहला तैरता हुआ एटीएम की स्थापना की गई है एसबीआई के द्वारा। तैरता हुआ एटीएम भारत का पहला और विश्व का पहला केरल राज्य में कोच्चि में स्थापित किया गया है। साथियों यहाँ पर यह सिक्किम राज्य है और सिक्किम में नाथुला दर्रा है। इस नाथुला दर्रे के पहाड़ी के ऊपर भारत देश का सबसे ऊंचा 14,000 फीट ऊंचाई पर एक बैंक की स्थापना की गई है। उस एटीएम की स्थापना की है एसबीआई के द्वारा। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर एटीएम है। लेकिन साथियों विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा एटीएम है, तो साथियों यहाँ पर ये पाकिस्तान है और ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में यहाँ पर एक काराकोरम पहाड़ी है। इस काराकोरम पहाड़ी के ऊपर साथियों पाकिस्तान क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित 15,000 फीट ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एटीएम की स्थापना भी कर दी गई है। यानी क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एटीएम कहां पर है। तो पहले भारत देश के नाथुला में था, लेकिन 2020-21 में काराकोरम पाकिस्तान में इसकी स्थापना कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन साथियों बात यही नहीं रुकती। 2021 में भारत देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के ऊपर लगाम लगाते हुए ये कहा है कि भैया बाकी जो बैंक है वो बैंक के लोगों ने क्या कहा था कि आपका जो अकाउंट है एसबीआई में है, जिस भी बैंक में पैसा है उस बैंक में से आप जब पैसा निकालेंगे तो अधिक से अधिक 5 बार आप एक महीने में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 6वीं बार करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, 18 रुपये आपको एक ट्रांजैक्शन का देना पड़ेगा। लेकिन साथियों एक बात हमारे मन में क्लिक कर जाती है कि ठीक है आपको हम 6वीं ट्रांजैक्शन करने पर 18 रुपये देंगे, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि हमारा पैसा आपके एटीएम में जमा है, हमारा पैसा आपके बैंक में जमा है और हम गए एटीएम में और उस समय आपके एटीएम में सर्वर डाउन था, हमने एटीएम फंसाया और बाहर निकाला। अब काम करने शुरू किए, सॉफ्टवेयर के कारण, कम्युनिकेशन दिक्कत के कारण, हार्डवेयर के कारण वो जो सर्वर था वो डाउन हो गया और हमारा पैसा नहीं निकला। तो हमारा तो एक चांस खत्म हो गया, एक ट्रांजैक्शन आपने काउंट कर लिया। ऐसा यदि आप लगातार, पैसा तो निकले नहीं है, और लगातार यदि आपने 10 बार ऐसा किया है तो हमारे पैसा तो निकल नहीं रहा है और फिर भी आप ट्रांजैक्शन काउंट कर लेंगे। तो क्या हुआ था, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही थी। इसीलिए भारत देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया आप जरा एक बात बता दो। बोले साहब क्या? बोले कस्टमर का पैसा यानी हमारा पैसा बैंक में जमा है, आपके पास जमा है, और जब पैसा जमा है और आपके एटीएम में पैसा नहीं है, उनने एटीएम फंसाया और बाहर निकाला तो उनका तो एक ट्रांजैक्शन काउंट हो गया, लेकिन आपके एटीएम में पैसा नहीं है, उसका क्या? इस पे भारत देश के जो वाणिज्यिक बैंक है जिनकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 के तहत स्थापित होते हैं, तो उन्होंने, बैंकों ने जवाब कुछ दे नहीं पाए। बोले हाँ सही बोल रहे हैं, अब क्या करें? तो भारत देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे बैंकों के ऊपर लगाम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भैया आपको आपके एटीएम में जब आप 5 ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, 6वें ट्रांजैक्शन पर आपको आप पैसा ले रहे हैं कस्टमर से, तो बोले आपके एटीएम में पैसा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि एटीएम में पैसा नहीं होता है तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कस्टमर के लिए आरबीआई ने काम किया है। बोले ठीक है साहब, अब भारत के जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे बैंकों को एटीएम में पैसा रखना पड़ेगा। यदि हमने एटीएम फंसाया और उन्होंने चांस काउंट कर लिया, ट्रांजैक्शन काउंट कर लिया है और उसमें हमारा पैसा नहीं निकला है, हम कंप्लेंट करेंगे, आरबीआई उस बैंक के ऊपर कार्रवाई करेगी। साथियों और क्या क्या गतिविधियां हुई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि कौन से ट्रांजैक्शन आप नहीं मानेंगे, कौन से ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि हार्डवेयर के कारण, सॉफ्टवेयर के कारण, कम्युनिकेशन के कारण, आपके कैश नहीं है उस कारण से, या हमने पिन कोड डाल दिया है उस कारण से बहुत सारी समस्या आती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है बाकी सब बैंकों को कि आप कस्टमर से ऐसे पैसे मत लेना। उन्होंने कहा हार्डवेयर के कारण, सॉफ्टवेयर के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण, और यदि आपके एटीएम में पैसा नहीं है तो भी, यदि उनने एटीएम फंसा दिया है और बाहर निकाला और आपके एटीएम में पैसा नहीं था, तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन को काउंट नहीं करेंगे। यदि व्यक्ति ने गलती से पिन कोड गलत डाल दिया है तो आपका ट्रांजैक्शन तो आपने उसको वैलिड मान लिया, पैसा काट लोगे। तो बोले इनवैलिड पिन कोड डालने पर भी आप काउंट नहीं करेंगे, कैश नहीं रहने पर काउंट नहीं करेंगे,
यदि इंक्वायरी करी है बैलेंस की तो भी आप काउंट नहीं करेंगे। हार्डवेयर के कारण, सॉफ्टवेयर के कारण, सर्वर डाउन के कारण, किसी भी कारण से, हाँ लीगल उसने किया हुआ है, पैसा निकाला हुआ है और लगातार 6 बार उसने निकाल लिया तो 5 बार तो फ्री है, लेकिन 6वें बार आप 18 रुपए ले लेना। लेकिन आप जो मैंने बताया आरबीआई ने उसके अकॉर्डिंग बोले आप काम करेंगे, तो सब बैंक राजी हो चुके हैं। और अब हम यदि एटीएम फंसाते हैं, इंक्वायरी करते हैं बैलेंस की, तो वो काउंट नहीं माना जाएगा। एटीएम में पैसा नहीं है और हम एटीएम फंसा देते हैं मशीन में, तो भी काउंट नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से भारत देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है। साथियों, भारत देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो आपको बता दूं मैं। इस प्रकार से ये बनाया भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये है मुंबई। साथियों, भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी और 1935 में इस समय इसके गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। उसके बाद साथियों 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय इसके गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। साथियों 2021 में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, आपको ये पता होगा। साथियों 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में की है और बाकी सारे के सारे बैंकों का निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट या बैंकिंग एक्ट 1934 बोलते हैं, 1934 की धारा 2 के तहत बाकी सारे के सारे बैंकों का गठन किया जाता है। जितने भी भारत देश में बैंक है, इसका गठन आरबीआई बैंकिंग एक्ट 1934 की धारा 2 के तहत स्थापित किया जाता है। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया है तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।